ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। इस महीने हम परमेश्वर की एक महाआज्ञा को देख रहे हैं जो हमसे कहता है डू नॉट कवेट, यानी कि किसी भी चीज की लालसा ना करना। बिल्कुल, और हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube व्यूअर्स का भी। फ्रेंड्स, इफ यू आर वाचिंग अस ऑनलाइन, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन सी द एवर पॉपुलर वीडियो सॉन्ग्स एंड रियल स्टोरीज दैट वी हैव फॉर यू। बिल्कुल। और रिबेका, आज हम एक खास विषय पर गौर करने वाले हैं। वो है कि कैसे हम जरूरतों के बीच में आज हम लालच से दूर एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन इससे पहले हमारा पहचान कौन क्विज का टाइम है। सवाल है एक किरदार के बारे में जो शास्त्र से है। इस किरदार का नाम बताइए जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने भतीजे को बेहतर चुनाव करने दिया। कौन है ये? आपके ऑप्शंस है ज़करिया, डेविड, नोआ या इब्राहिम। क्या लगता है रिबेका, आपको जवाब पता है? जी बिल्कुल राहुल, मुझे लगता है कि शायद मुझे भी इस सवाल का जवाब आता है। दर्शकों, अगर आपको भी इसका जवाब आता है तो जल्दी से हमारे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर इसका जवाब आप दे दीजिए। और आज हम बात कर रहे हैं संतुष्टि के बारे में। तो राहुल, इस पैंडेमिक के समय में जब हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, ऐसे में हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? रिबेका, ऐसा ही एक सवाल एक और व्यक्ति के जहन में भी उठा था और उसी ने हमको जवाब दिया आत्मा की अगुवाई से, और वो व्यक्ति है पौलुस। फिलिपियों के 4 अध्याय में वो हमसे बताते हैं कि कैसे वो खुद हाउस अरेस्ट में थे, बहुत घटी में थे, जैसे कई लोग हम में से ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमसे बताया कि मैंने ये सीखा है कि हर दिशा में संतुष्ट रहना है। जी बिल्कुल राहुल, और आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है आनंद मोतीश की। इनके पास अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था, अच्छी इनकम थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी शायद ये संतुष्ट नहीं थे। संतुष्टि को पाने के लिए इन्होंने क्या किया, आइए इनसे मिलकर जानते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, और यही असली सफलता है कि आप ईश्वर का प्रेम लोगों के अंदर बांटो और उनको खुशियां दें। पहले अजमेर के आनंद मोतीश की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनके जीवन का मकसद सिर्फ पैसा था। स्कूल के बाद मेरे भी अपने मुझे दोस्तों की जैसे मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए अलग थी, और MBA कंप्लीट करने के बाद मैंने आउटसोर्सिंग कंपनी में काम किया। मुझे फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में भी काम करने का मौका मिला, और समय के साथ साथ मुझे अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी भी मिली। करियर में आगे बढ़ने के लिए मैंने इस दौरान कई कंपनियां भी चेंज करी। आनंद पैसे कमाने में सफल तो हो गए थे, लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। मैंने जो कुछ भी सोचा वो सब मुझे मिल गया था। अच्छी सैलरी, अच्छी नौकरी, दोस्त रिश्तेदार सब लोग मेरी तारीफ करते थे मेरी पोजीशन को, सैलरी को देख के आप बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन मुझे अंदर में एक शांति नहीं महसूस हो पाती थी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ आनंद प्रेयर भी करते थे। बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि हमारे घर परिवार में रोजाना प्रेयर होती है, बाइबल का वचन पढ़ा जाता है, और इसी विश्वास, इसी माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और मैं एक प्रेयर ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पहले बस वो एक रूटीन था कि केवल प्रेयर करनी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने काम में सीरियस होने लगा, मैं बड़ा होने लगा, मैं अपनी प्रार्थना में सीरियस होने लगा, मैं बाइबल वचन पढ़ने लगा और उनमें मनन चिंतन करने लगा, तब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। और जब मैं बाइबल वचन पढ़ रहा था, तब उस समय मुझे एक वचन हमेशा जो प्रभावित करता है और करता रहेगा, चाहे अंधेरी घाटी से होके क्यों नहीं जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। फिर उन्हें एक रास्ता नजर आने लगा। उस दौरान मैंने अपने बड़े भाई को देखा जो कि चर्च में काफ़ी एक्टिव रहते थे और सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव थे। वो काफ़ी खुश रहते थे। तो मैंने एक दिन उनसे जाके बात की, मार्गदर्शन लिया और उनसे जाना कि सोशल वर्क क्या होता है। उन दिनों में ऑफिस के बाद के समय जो मुझे टाइम मिलता था कभी, या छुट्टियों के दिनों में मैं छोटा छोटा काम, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये काम मैंने शुरू किया। हालांकि मुझे ऑफिस से ज़्यादा काम करना पड़ता था, और जैसे ऑफिस में हम 9 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ का 3 घंटे का काम भी उसी के बराबर हुआ करता था। लोगों से बातचीत करनी होती थी, उनकी समस्याएं जानते थे, तो जिनके लिए एलिजिबल हैं वो चीज़ उनको दिला पाते थे योजनाएं, तो एक अंदर एक खुशी मिलती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मुझे सोशल वर्क में ही काम करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि
मेरे पास फैमिली की जिम्मेदारी थी, जो खर्चे जो मैं चल रहा है वो एकदम से मुझे नौकरी चेंज करने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती होगी। मुझे ऑफिस वालों ने जॉब नहीं छोड़ने का प्रेशर दिया कि आप ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकते एकदम, लेकिन फिर भी डिसीजन लेके मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने सोशल वर्क शुरू किया। आज आनंद अजमेर की कच्ची बस्तियों और गांवों में बेसहारा लोगों के लिए सहारा बने हैं। सरकार द्वारा वंचित लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वो उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनकी जानकारी इनकी कमी है। जिनको जानकारी भी है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने पर, वो बिना डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उनका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तभी तो इस तरह से हमने वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनकी काउंसलिंग करके उनको योजना के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद उनकी दस्तावेज तैयार करने में उनकी मदद संस्था के द्वारा हम लोग सहयोग से हम लोग करते हैं। कोविड के दौरान हमने करीब 6,500 लोगों को ड्राई राशन किट निरंतर वितरित किए और 23,000 के आसपास लगभग फूड पैकेट्स हमने, जब कोरोना महामारी थी, लॉकडाउन था, हमने लोगों को घर घर पहुंचा के उनको राशन पका हुआ खाना दिया। जिला कलेक्टर ने अजमेर डिस्ट्रिक्ट की जो कोविड-19 टास्क फोर्स बनाई, उसमें भी मुझे मेंबर लिया। आनंद अपने काम से खुश हैं और परमेश्वर को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। तो मेरे जीवन में आज सुकून और शांति और संतुष्टि है, तो ये सब उसी परमेश्वर के कारण है। दोस्तों, हमने देखा कितनी खूबसूरत कहानी है आनंद मोतीश जी की। और एक चीज जो मैं बहुत आशीषित पाया वो ये जानकर कि संतुष्टि चीजों में नहीं है। जब हम लोगों की सेवा करते हैं उसमें हमें संतुष्टि महसूस होती है। रेबेका, आपको इस कहानी से क्या सबसे ज्यादा प्रभावित किया? राहुल, जब उन्होंने वो वर्स बताया साम 23:4, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो वर्स हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। God supplies all our needs because He is our good shepherd, and a good shepherd knows how to supply all and every need of ours. Yes, wonderful. दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं और आइए हम देखते हैं फिलिपियों का 4था अध्याय। अगर आपके पास शास्त्र है, आप मेरे साथ मुड़ सकते हैं फिलिपियों के 4थे अध्याय में, और मैं आपके लिए 11वां और 12वां वचन पढ़ना चाहूंगा, जो हमने जिसका अभी जिक्र किया था। तो पौलुस जो है वो बंदी गृह में है, वो कठिनाई में है, उसके दोस्त, उसके यार उसके साथ नहीं है और वो अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहा है। शायद ऐसी ही चुनौतियों से हम भी गुजर रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वचन आपको प्रोत्साहन दे। फिलिपियों का 4था अध्याय और 11वां और 12वां वचन कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दिशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पौलुस एक चीज पर गौर कर रहा है कि उसने सीखा है। सीख 2 किस्म से आती है। हम अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं लर्न और LEARNED। इसमें फर्क क्या है? एक है जो आप कमरे में बैठकर सीखते हैं, जैसे पाठशाला में सीखा या कोई किताब पढ़कर सीखा, लेकिन एक सीख होता है हमारे जीवन का अनुभव। जब हम जीवन के अनुभव से गुजरते हैं तब हम चीजों को सीखते हैं। सही है कि नहीं? यानी कि अगर आपने किसी को देखा चलते चलते वो खड्डे में गिरा, आप देखें अरे खड्डे में गिर गया, लेकिन जब आप खड्डे में गिरेंगे तो आपको पता चलेगा ओहो आइंदा से मुझे देखकर चलना है। इसे कहते हैं जीवन की सीख, और उसी सीख शब्द का इस्तेमाल इस वचन में हुआ है। दोस्तों, तो पौलुस ये नहीं कहता कि मैंने अखबारों में पढ़कर सीखा है कैसे संतुष्ट होना है, नहीं। वो कहता है मैंने जीवन से सीखा है, मैंने परमेश्वर से सीखा है। जब मैं जीवन के उतार चढ़ाव से, कमी घटी से गुजरा, तब मैंने जाना कि बहुत हो तब भी संतुष्ट होना है, जब कम है तब भी संतुष्ट होना है। इस बात को मैंने सीखा है। दोस्तों, हमें भी जीवन में परमेश्वर बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। इस दौर से जो हम गुजर रहे हैं, इस महामारी से जब हम लड़ रहे हैं, ये भी हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर में हम संतुष्ट रहे। हम जाने कि परमेश्वर भला है और वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। तो हमें किसी चीज की लालच करने की जरूरत नहीं है या परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। उल्टा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि इस मौसम में भी परमेश्वर तो मेरी देखभाल करता है। जैसे आनंद जी ने कहा कि जब मैं मौत की तराई से भी गुजरूं तब भी परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं, उसका हाथ मुझे थामे रहेगा।
रिबेका, ये हमें आश्वासन देता है कि नहीं, कि कितना अच्छा और भला परमेश्वर है और हमें उनमें संतुष्ट रहना है। बिल्कुल, आनंद के जीवन से हमने जाना और पौलुस के जीवन से भी हमने सीखा कि हमें संतुष्टि पैसा, शोहरत, नाम इन सब में नहीं मिलती, पर परमेश्वर में हम संतुष्टि पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक संतुष्टि भरा मन पाना चाहते हैं, प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारी CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। यस दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में देखिए क्रिसमस वीक में क्रिसमस कैरोल्स की धुन। हम लेकर आ रहे हैं लोकप्रिय क्रिसमस गीत पूरे हफ्ते आपके लिए। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा, जन्मा मसीह, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे कनेक्ट कीजिए। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से ही हो। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप भी ऐसे खूबसूरत क्रिसमस कैरल्स एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस आज्ञा पर कि हमें लालच नहीं करना है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और हमने सीखा कि हम लालच ना करते हुए संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यस दोस्तों, हम संतुष्टि की अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने पॉल से सीखा। पॉल जब फिलिपियों को खत लिख रहे थे तो वो एक बात के लिए फिलिपियों को सराह भी रहे थे कि उन्होंने अपनी घटी में भी दिया। तो दोस्तों, देना और संतुष्टि साथ साथ चलता है। कंटेंटमेंट एंड गिविंग गो हैंड इन हैंड। जी बिल्कुल राहुल, और आज हमें गाय गौंगमाई सिखाएंगी कि देने से पहले हमें क्या करना चाहिए। आप प्राप्तकर्ता हैं या दानकर्ता या फिर आप दोनों हैं, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो परमेश्वर का उपहार है। जरा सोच कर देखिए, जिंदगी की सभी आवश्यक और जरूरी चीजें मुफ्त में मिलती हैं, जैसे कि हवा जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, रिश्ते, खुशियाँ, सुकून, प्यार, माफी, उदारता, आत्मा, दिमाग, शरीर, हमारा जीवन, ये सब मुफ्त में मिला है। बाइबल के जेम्स 1:17 में लिखा है कि प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं और ये सब उसकी ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। जब हम उसे प्राप्त करते हैं वो हमें छूता है और जब हम उसे दूसरों को देते हैं वो वापस उसके पास चला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि देने का मतलब सिर्फ पैसे से जुड़ा है, पर असल में देने का मतलब है कि जो भी आपने पहले प्राप्त किया हो, अच्छा या बुरा। क्या आप हर समय निराश या गुस्से में या मतलबी बनकर रहते हैं? आपने कभी इस सच के बारे में सोचा है कि पहले जो आपसे कभी निर्दयी या रूखा रहा वही आपने उससे प्राप्त किया हो और वही सब आप दूसरों को भी दे रहे हो, क्योंकि आप दूसरों को वही दे सकते हो ना जो आपके पास है, ना कि वो जो आपके पास है ही नहीं। वो चाहता है कि हम बढ़ें और उन्नति करें और बढ़ते जाएं, और ये सब होता है जब हम उससे पहले लेते हैं और फिर दूसरों को देते हैं जो हमने उससे प्राप्त किया। उसके रूप में ही बनाया है ताकि हम उसके जैसे रहें, उसके जैसे ही देना सीखें, और वो तभी होगा जब हम उससे ये सब प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले हम प्राप्त करता है, बाद में दान दाता। राहुल, हमें आज एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट मिला है। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट इन्होंने हमें बताया कि जब तक हम पाते नहीं तब तक हम दे नहीं सकते। तो अगर हमें कुछ देना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले पाए। जी बिल्कुल, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लेते हैं तो हमारा जीवन जेनरोसिटी और कंटेंटमेंट से भर जाता है और दूसरे भी इसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसे आशीष पाते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है मेरी हर घटी को, हर जरूरत को पूरा करेगा। बिल्कुल, और पाने का सबसे सही जरिया है वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं रिबेका, तब वो हमें
हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे फिलिपियो 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करना, लेकिन अपनी निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप लेकर आए। जी बिल्कुल, जब हम संतुष्ट होंगे तो हम चिंता नहीं करेंगे, पर अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देंगे प्रार्थना में। और अभी भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो राहुल क्यों ना हम इस समय हीरा चौहान के निवेदन को भी अपनी प्रार्थना में शामिल करें। वो कह रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर बहुत कर्जा है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत दिमाग लगाता हूँ, पर फिर भी कोई काम नहीं बन पाता, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हीरा जी, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके लिए एक सही दरवाजा खोले। रेबेका, और कई सारे मैसेजेस हमें आए हैं। एक टेक्स्ट मैसेज है जो अंजू जी ने भेजा है और वो कह रही हैं, मैं आर्थिक रीति से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी करो पैसा नहीं बचता, आर्थिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे भविष्य की बहुत चिंता रहती है। अंजू, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना। तो जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़िए और हम विनती करेंगे उस परमेश्वर से, हमारी जो भी चिंताएं हैं हम उनके पास लेकर आएंगे ताकि वो हमें संतुष्ट करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं। आपको तो पंछियों की भी चिंता है और आपने कहा कि हम पंछियों से कीमती है। आप हमारा ख्याल रखते हैं, इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात का ख्याल रखते हैं। प्रभु, जो भी विनती है उन सबको हम आपके समीप लाते हैं। धन्यवाद के हृदय के साथ हम आपसे कहते हैं कि धन्यवाद जो आपने हमें आज तक संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। प्रभु, सिर्फ आप है जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप है जो वो पानी है, वो जल है जिससे हम कभी दोबारा प्यासा होने की जरूरत नहीं। हम सारी विनतियों को आपके सामने लाते हैं प्रभु, आप उन्हें तरोताजा और तृप्त कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। 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 दोस्तों, यकीन रखिए परमेश्वर पर और उनसे प्रार्थना कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, वो आपको यकीनन संतुष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लेंगे, आप सच्ची संतुष्टि को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जितने भी जीवन के सीजन्स आए, चाहे अप्स एंड डाउन्स आए, आप कभी हार नहीं मानेंगे और कभी चिंता नहीं करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, हमने देखा कितना खूबसूरत वचन है जहां पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रभु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हमने अक्सर इस वचन को सुना है, लेकिन पता है अगला ही वचन क्या कहता है? वो कहता है कि संतुष्ट रहने के संदर्भ में ये वचन कहता है मैं यीशु मसीह में संतुष्ट रहना जानता हूं, मैंने सीखा है, और इसलिए मैं जो भी परमेश्वर जिस भी परिस्थिति से मुझे लेकर जाए, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं, क्योंकि मैंने संतुष्टि को सीखा है। जी बिल्कुल, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर हमें क्या डरना। इस वचन में बहुत सारे रहस्य हैं। हम इस वचन को गांठ बांध लें और इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और हम एक संतुष्ट जीवन जरूर जी पाएंगे। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ये ब्रेक के बाद हम देखने वाले एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को जो संतुष्टि सीखे हैं, और साथ साथ कानपुर में पले बड़े ब्रायन साइलस हमारे एक नई जिंदगी के ऑडियंस के लिए एक खास प्रेक्षक लेकर आए हैं। वो है क्रिसमस कैरल्स। वेलकम बैक दोस्तों।
आज प्रोग्राम में हम परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञा पर ध्यान दे रहे हैं, जो है तू लालच न करना। और हमने जाना कि जरूरतों के बीच में भी आज आप पा सकते हैं लालच से दूर एक संतुष्टि भरा जीवन। बिल्कुल रिबेका, और जब हम संतुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं, तो हम गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, है ना। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट ब्रायन साइलस के द्वारा एक क्रिसमस कैरल। आइए इसका आनंद लें। राहुल, Christmas is in the air, isn't it? बिल्कुल, यस, ऑफ कोर्स इट इज। और दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक कंट्री सिंगर से जिनका नाम है बॉबी कैश, जो दुनिया के चकाचौंध से दूर कैसे उन्होंने संतुष्टि पाई बच्चों के बीच में। आइए उनकी कहानी देखते हैं। लंबा और मजेदार सफर रहा। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सच कहूं तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जब मैंने लिया तो मैं उस वक्त 18 साल का था। उस वक्त मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता चुना और जिंदगी बदली और लगातार बदल रही है। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही परमेश्वर ने मुझे संगीत का तोहफा दिया। मैंने जाना कि गिटार बजाना और गाना गाना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैं लकी हूं कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां म्यूजिक पसंद किया जाता है। गॉस्पेल म्यूजिक में जानता था। हमारे आसपास बहुत सारा गॉस्पेल म्यूजिक, अच्छा कंट्री म्यूजिक था। बड़े होते समय गिटार बजाना मेरे लिए एक आम बात थी। मैं सभी तरह के गाने बजाता था, काउबॉय सॉन्ग्स, गॉस्पेल सॉन्ग्स और पुराने हिम्स, प्रार्थना के गाने। अब जब पीछे मुड़कर मैं अपनी लाइफ को जब देखता हूँ तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरा परमेश्वर से एक अलग ही नाता है। बहुत साल पहले से मेरे मन में बच्चों के लिए कुछ करने को था, तो मैं सेंट स्टीफन स्कूल में रहने लगा। मेरे दिल में ये इच्छा बहुत सालों से थी कि मैं
बच्चों के लिए कुछ काम करूं, उन्हें शिक्षा दूं, जिससे वो पढ़ाई कर सकें बिना किसी फीस की चिंता किए हुए। और मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं एक अच्छे माहौल में, जहां पर उनकी जिंदगी बदल सके। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र की भी आहुति दे दी, और बस हमें प्यार किया। वो बस प्रेम करता है, प्रेम बांटता है। अगर आप एक संगीतकार हैं और लोगों को एक गीत से या किसी चीज से या सिर्फ अपना समय देकर या सिर्फ एक मुस्कुराहट से उसे खुश कर दें, ये सबसे बड़ा काम है। परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर का प्यार इस पूरे संसार में सबसे बढ़कर है, और इससे भी अद्भुत है आपका उससे रिश्ता। इसे कहते हैं राहुल, और लाइफ वेल लिव्ड, एक संतुष्टि से भरा जीवन। बिल्कुल दोस्तों, और हमने आज ये भी देखा आनंद जी के जीवन में कि कैसे जब वो चीजों के पीछे भाग रहे थे उन्हें संतुष्टि हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने सेवा में समय दिया और अपना एफर्ट्स दिया, तब उन्हें असली संतुष्टि का एहसास हुआ। यही तो कह रहे थे पौलुस भी हमसे फिलिपियो 4 में कि संतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं। रिबेका, गॉड रिमाइंड्स अस कि ट्रू कंटेंटमेंट इज इन गॉड अलोन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा राहुल। और दोस्तों, अगर आप डू नॉट कवेट इस आज्ञा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org को आप जरूर विजिट करें। दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते हम चाहते हैं कि आप सुने ब्रायन साइलस से साइलेंट नाइट। जी बिल्कुल, और 1818 में कंपोज्ड इस क्रिसमस कैरल को यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया है। आइए आज सुनते हैं ब्रायन साइलस का वर्जन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा कल हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।